नमस्कार। एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है हेल्थ मिनिस्ट्री की वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की हेड डॉक्टर रेचल देवी के साथ में। बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर देवी। एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे साथ शामिल होने के लिए। हम खास बातें कर सके जो वैक्सीनेशन देश भर में जारी है इसको लेकर। शुक्रिया धाजे। गुड टू बी। अच्छा है फिर से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में ना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी। डॉक्टर देवी, सबसे पहला सवाल और जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। पिछले सप्ताह हमारी आपसे बातें हुई थी और फिर एक सप्ताह हो गया है। वहाँ से अभी तक का जो सफर रहा है देश भर में लोगों को कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और अब हमारे साथ है मोडेना वैक्सीन, जो खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं और फिर सुबनसिरी के बीच इलाकों में उन लोगों को लगाया जा रहा है जो वृद्ध है, यानी कि हमारे एल्डरलीज है। क्योंकि जो मोडेना वैक्सीन है, जो जो दूसरा इंजेक्शन है, डोज है, ये एस्ट्राजेनेका के मुताबिक में थोड़ा पहले लग जाता है, तो इससे उन्हें सुरक्षा मिलती है। तो सबसे पहले आप बताइए कि अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, परसेंटेज वाइज 70% कुछ है इसे, और साथ में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं इनकी संख्या क्या है अभी तक, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है। जी शुक्रिया धनंजय। अब हाँ, ये सही बात है। हमारे फिजी देश में हमने जब आखिरी बात किया था, अब कर रहे, हमने करीबन 72% फर्स्ट डोज लगा लिया है पूरा देश भर में। और करीबन 15-15% सेकेंड डोज फुली वैक्सीनेटेड हो गए। तो ये फुली वैक्सीनेटेड का जो नंबर है बहुत ही कम है, एक रकम से देख लो। मगर हम दूसरी डोज पर नहीं आ सकते जब हमने फर्स्ट डोज लगवाया ना। तो हम सबको ये जानना चाहिए कि हम पहला ही डोज से जो है हम लगवा ले, ताकि हम दूसरी डोज तक और जा सके। और जी हाँ, सही बात है। हमने मोडेना वैक्सीन जो अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया हुआ था थ्रू कोवैक्स, ये डोज शेयरिंग के द्वारा। और ये वैक्सीन आ चुकी है, फ्राइडे को आई है लास्ट वीक। और ये सप्ताह हमने कल ही उसको लॉन्च किया है वीतिलेवु भर में। ये फीजी भर में नहीं है, सिर्फ वीतिलेवु में ही है। और वीतिलेवु में भी बहुत ही स्पेसिफिक जगह है, एरियाज है। सुवनसिरी कॉरिडोर में देख लो तो सारी गर्भवती माएँ हैं जो उसको मिल रही है, और जो 60 अबव है उनको भी मिल रही है। इसका कारण एक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो ये वैक्सीनेशन का जो हमारे जो ये डेथ्स आ रही है कोविड-19 वायरस से, बुजुर्ग में ज्यादा हम देख रहे हैं। इसलिए ये जो 60 अबव है उनको हम और जल्द ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए हम वो वैक्सीनेशन का ड्राइव कर रहे हैं, और उस पर हम काफी देख रहे हैं। इसके अलावा अगर सुवनसिरी कॉरिडोर से बाहर देखो तो हम सिर्फ गर्भवती माए को ही दे रहे हैं ये वैक्सीन, जो मोडेना वैक्सीन है। मगर एक और चीज हम बता दें कि जब मोडेना वैक्सीन आया है हमारे पास है, अगर किसी को मोडेना नहीं बट एस्ट्राजेनेका लगाना है वो लगा सकते हैं। ये रोक छोक नहीं है कि भाई मैं 60 अबव हूँ और मुझे मोडेना ही लगाना है। इंसान का हमारा जो चॉइसेस है, अब आपके पास दो चॉइस है, एस्ट्राजेनेका का और मोडेना का। और प्रेग्नेंट वुमन लोगों को भी एस्ट्राजेनेका और मोडेना का, बट आपको वैक्सीनेट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी सेहत के लिए। तो ये चॉइसेस आपके लिए, मगर आपका जो है प्रेफरेंस, ये जो प्रायोरिटी एरियाज है, हम मोडेना को आपको दे रहे। और इसका एक ही ज्यादा करके कारण है क्योंकि आपको 28 डेज में दोनों डोसेस ही मिल जाते हैं। और ये प्रोटेक्शन दो है दोनों डोसेस के बाद में बहुत ही अच्छा होती है। तो इसलिए हम ये टारगेट पॉपुलेशन है हमारा, और इसलिए हम मोडेना स्पेसिफिकली इनको दे रहे हैं जो बहुत ही वनरेबल है हमारे लिए भी। और हमने शुरुआत कर दी है उसको, जिससे स्टेप अप करते जाएंगे। तो ये साफ हो गया, डॉक्टर देवी ने बताया है कि जहां तक मोडेना और एस्ट्राजेनेका जो दो वैक्सीन हैं, क्या अंतर है इनमें। जहां तक सुरक्षा प्रदान करने की बात आती है कोविड-19 से, दोनों एक ही तरह काम करते हैं। क्या अंतर है, जैसा कि डॉक्टर देवी ने समझाया, क्यों मोडेना प्रेग्नेंट महिलाओं और ज्यादा बुजुर्ग लोगों को खासकर यहाँ सुबनसिरी इलाकों में दिया जा रहा है, क्योंकि जो सेकंड डोज है, सेकंड इंजेक्शन है, ये कम समय में लग सकता है, तो उन्हें जल्द से सुरक्षा मिल सकती है
हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं और साथ में हमारे बुजुर्ग लोगों को। डॉक्टर देवी, पिछले कुछ दिनों में आप वेस्टर्न डिवीजन में थी और वहाँ पर काफ़ी काफ़ी व्यस्त थी। काफ़ी लोगों से आपने मुलाकात भी की है। एक बहुत दूर से आई नानी से भी आपने मुलाकात की है। कुछ उनकी भी कहानियाँ आप हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या कुछ उनसे आपने सुना है? और जो लोग नांदी एयरपोर्ट पर जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर आए थे जो अपना पहला डोज लेने के लिए, इनसे भी आपने बातें की होगी। तो ऐसा क्या है जो इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद वो सामने आकर वैक्सीनेट हो रहे हैं? जी शुक्रिया। हाँ, जब मैं यहाँ पे मैं पे अभी भी नैनी में ही हूँ। वेस्टर्न टीम के संग थोड़ा काम चल रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर सब टीम्स को देखना, उन लोगों से बातें करना, पर टीम के अलावा और लोगों से भी बातें करना जो वैक्सीनेशन साइट्स पे आ रहे थे। और ज्यादा करके ड्राइव थ्रू में मैं गई थी, ये जो नेंडी वाला था। और हाँ, सच में एक नानी आया था, मैंने मौका मिला उससे बात करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा हमें। क्योंकि वो 94 ईयर्स की थी और मेरे पास नानी नाना आजा 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 जी कोई नहीं है। आई मीन सब मर चुके हैं। मगर इन लोगों के संग रहना बहुत ही अच्छा लगता है हमें, क्योंकि इनके पास एक हिस्ट्री है जो हम काफी समय नहीं, हम हमारे पास नहीं आती है ना। और इन 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 इनके संग रहकर बात कर कर बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक रकम से देख लो तो ये नानी जो थी वो यही वो कोरो में पैदा हुई, कोरो आइलैंड में। एंड शादी हुआ उसका लिबुका में। एंड देन वो फिजियन बात, ईतो के बात करती है, पूरा हिंदुस्तानी बात करती है। और उनको उसका जो बच्चा है, उसका एक लड़का है, वो उन्होंने और उसका एक ग्रैंडसन है, वो लोग लेके आए थे उनको वैक्सीनेशन के लिए। और वो सेकंड डोज के लिए आए थे, माइंड यू। उसने वो फुली वैक्सीनेट हो गई है। और उसने हमारे संग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बातें कही। और ये बेसिकली एक क्या थी कि एक कॉल आउट था कि भाई जो बच्चे हैं जो घर में, जो बुजुर्ग है, उन लोगों को वैक्सीनेशन साइट पे ले जाए, या किसी ना किसी तरह से हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बात करके आइदर घर पर जो चल नहीं पाते अच्छे से वगैरह, घर पर वैक्सीनेट करना है, वो बुजुर्ग है, वो हम कर सकते हैं। बट उनका ये जो इनिशिएटिव है, वो कह रही थी कि बच्चे को ये करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया लड़कन को, और उस उम्र में आके उन लोगों को भूल जाना ये सही बात नहीं है। हम हमारा सबका एक दिन आता है। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम अपने बुजुर्ग को बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और उसने ये भी कहा है कि बुजुर्ग लोगों को ख्याल करने के अलावा उन लोगों को इसमें वैक्सीनेट करा दे, क्योंकि उनको जो प्रोटेक्शन है। और उसने हमारे संग एक और चीज शेयर किया था कि जब उसने फर्स्ट डोज लिया, उन्होंने घर जाकर उसने पूरा खाना बनाकर अपने बेटे को और ग्रैंडसन को, पोता को खिलाया था। तो बेसिकली वो ठीक थी, उनका कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। तो वो भी एक इनकरेजमेंट दे रही थी कि भाई मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं हो, मैं 94 का हूँ। तो क्यों हम डर रहे हैं ना ये सुई से वगैरह। तो गेट वैक्सीनेटेड, वो कह रही थी कि भाई सब फिजी वासियों को वैक्सीनेट करना चाहिए, जानकर सब कुछ। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाँ। और एक और चीज और हमने बहुत और लोगों से बातें की, तो बहुत ही अच्छा लगा मिलकर देखकर। तो हम इंसान ही हैं, और हम एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। अगर हम वैक्सीनेशन टीम ड्राइव कर रहे हैं, आप आकर लगाते हो, तो ये हमारा एक टीम एफर्ट बन जाती है फिजी को नॉर्मलसी में लेके आने के लिए और प्रोटेक्शन हमें पाने के लिए। तो ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं, हम सब संग ही कर रहे हैं ये चीज। तो जबकि 94 साल की एक महिला एक वैक्सीनेशन साइट पर जाकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में, अभियान में अपने आप को बचाने के लिए वो जज्बा लेकर गई कि 94 साल उन्होंने जी लिया और भी जीना चाहती है कई और सालों तक, ताकि वो अपने नाती पोतों बच्चों के साथ रह सके और देख सके। बहुत अच्छा संदेश इस महिला ने सभी फिजी वासियों के प्रति दिया है। और सुवर्णसोरी में खासकर जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, ये आपके लिए एक प्रेरणा जरूर होगी
कि आप भी अपने माता पिता, नानी नाना या आजी आजा को ले जाएं। इस विषय पर एक और सवाल है डॉक्टर देवी। कुछ लोग कह रहे हैं और अपने आजा आजी या नाना नानी के साथ रह रहे हैं, अपने माता पिता जो बुजुर्ग है, और उनसे कह रहे हैं कि आप घर पर रहते हो, घर से बाहर नहीं जाते हो, शॉपिंग नहीं जाते हो, ज्यादातर घर पे रहते हो, तो आपको उतना खतरा नहीं है, तो आप वैक्सीनेट होने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ही बाहर जाकर शॉपिंग कर कर आते हैं, और अगर आप वैक्सीनेट नहीं होंगे तो कुछ खास खतरा नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, जबकि हमारे बुजुर्ग घर के अंदर है और ये उनके बच्चे सोच रहे हैं कि बीमारी उन तक नहीं पहुंच सकती है? ये बात सही है, कुछ लोग काफी जन ये सोच भी रहे होंगे, मगर ये सोच गलत है। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये वायरस मूव होती है जब हम मूव हो रहे हैं, और अगर वो इनिसेंट, अभी हम इंफॉर्मेशन अभी तो नहीं है, मगर जब पता चल जाएगी ये जो मर चुके हैं उनको, अगर हम थोड़ा खोजेंगे कुछ इंफॉर्मेशन तब पता चलेगा। मगर अगर वो नहीं जा रहे हैं बाहर, मगर हम तो जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं बाहर, हम वायरस को भी लेके आ सकते हैं घर पर। और ये इनोसेंट बुजुर्ग हमारे मर रहे हैं हमारे कारण से ही, और ये गलत बात है। तो अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने बुजुर्ग को क्यों नहीं? आई मीन ये जो हमारा लिविंग जीता जाता जो हिस्ट्री है हमारे संग घर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, देश के लिए, हमारे बच्चे के लिए ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जाने की, ऑब्वियसली जब हम मूव होते हैं तो वायरस भी मूव होती है। अगर हम नहीं प्रोटेक्शन लेते, हम एक्सपोजर को पाते हैं, उस एक्सपोजर को हम घर भी ले जाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम ये शुरुआत से करते रहे, और उन बुजुर्ग को वैक्सीनेट करा दे। क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि हमने ओवरसीज में भी देखा, अब फीजी में भी देख रहे हैं कि ज्यादा करके मृत्यु ये वनरेबल, ये जो वीक वनरेबल पीपल के संग ही हो रही है ज्यादा करके, और ये बहुत ही ऑब्वियस हो गई है। डॉक्टर देवी, पिछले कुछ दिनों में और देखा गया है कि जो कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों की संख्या ये लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और इसके साथ में फिजी में जो कोविड-19 के केसेस है, ये दुनिया भर में अन्य देशों के मिलान में, अगर पॉपुलेशन पर हम कंपेयर करें तो अन्य देशों के मिलान में, तो पर डे पर हमारा केस फिजी सबसे आगे है। और एक ही तरह से हम इस पर काबू पा सकते हैं अगर हमें इसका जो सेकंड डोज है ये लग जाए, और इस केसेस को फैलने से हम तेजी से रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जो मरने वाले लोगों की संख्या है 80s में, 70s में, 90s में है, और ज्यादातर मैं पढ़ रहा था ये घर पर ही लोग इनकी मौत हो रही है, जिसे कहते हैं सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसे आप थोड़ा समझाएंगी कि क्या होने लगता है? लोगों को एक बार फिर समझा दें कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं होते हैं और जो लोग फुली वैक्सीनेट नहीं होते हैं, कोविड-19 उनके शरीर में आने से ये बीमारी, और किस तरह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कोई मुझसे कह रहा था ऐसा है जैसे कोई छुरी से काट रहा है छाती को, इस तरह से दर्द होता है, लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो इस पर आप थोड़ा समझाइए। जी शुक्रिया। हाँ, ये सही बात है। तो मैं तो समझाऊंगी, बट जो एस्थमेटिक्स है तो वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि कब जब आप सांस नहीं ले पाते हो कि क्या होता है। जब हम सांस नहीं लेते हैं कुछ ही मिनटों के लिए, इवन सेकंड्स के लिए, हम हमारे जान जाती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा जो ब्रेथ है। कभी कभी हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं उसको, कि ये जो हम सांस ले रहे हैं हर एक दिन सुबह उठकर, ये जो हम कर रहे हैं, हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कोविड वायरस ये क्या करती है, अनवैक्सीनेटेड या पार्शली वैक्सीनेटेड इंसान को ये सिम्टम्स करती है, राइट? ये एक मानो एक बुखार या लाइक सर्दी खांसी वगैरह, और ये हम जब खांसते हैं, हमारा जब शरीर में इन्फेक्शन होती है, हमारे लंग्स में म्यूकस आती है, राइट? ठीक है, और उसको हम खांसते हैं बाहर। और ये वायरस का एक खासियत है इसमें कि ये बहुत ही जल्द से ये कर जाती है, विद इन लाइक मानो कुछ कुछ जन को फ्यू डेज में हो जाती है, और अगर और इंसान अगर मानो और कोई भी कुछ बीमारी है उनको और ही ज्यादा से अफेक्ट कर जाती है। तो एक रकम से देख लो, अगर
मेरे ख्याल से काफी जन ने लंग्स का पिक्चर तो देखा होगा शायद के बाद। लंग्स में ऐसा है कि उसमें हवा आती जाती है, बाहर ना भीतर जाती है, बाहर आती है वगैरह, वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होती है। मगर उसमें मानो अगर पूरा भर जाती है म्यूकस की चीज, लाइक म्यूकस की रकम जो चीज हम जो खांसते हैं बाहर, वो भीतर जब भर जाती है हमारे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होती है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसमें वो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जो हमें और ज्यादा बीमार कर जाती है, और उसके म्यूकस बिल्डअप के कारण से हम बहुत ही फास्ट भी ब्रीथ करने लगते हैं वगैरह। तो ये हम जाने कि ये जो साइंस एंड सिम्टम्स, ये हमारा जो चेस्ट है, जो हमारी छाती है, वो थोड़ा सा टाइट का रकम हो जाती है, और कभी कभी बहुत ही ज्यादा खराब से भी मुड़ी भी पिराती है, सर भी पिराती है। और ये कभी कभी ग्रेजुअली मानो 1-2 दिन थोड़ा अच्छे से थोड़ा हुआ, अचानक से ज्यादा हो गया। तो ये सब हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए इसमें। और हम ये जो मृत्यु देख रहे हैं जो घर पर हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो ये साइट्स है, हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज है, वहां पे कहा है कि आ जाना। तो ये जब ये सब मानो शुरुआत होती है, इससे पहले जो खराब होने से पहले आप जाकर चेक कर ले। और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ये कॉल सेंटर से भी काम कर रही है। मगर ये अगर किसी रकम से भी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आया जो आपको लगा कि अच्छा भाई बहुत ही खराब हो रही है, सिवियर सिम्टम्स सॉर्ट ऑफ टुवर्ड्स जा रही है, तो आप जा सकते हो ये हेल्थ फैसिलिटीज में, वो हमारे फेसबुक वगैरह में है, तो वहां पे आप जा सकते हो। क्योंकि हमने बहुत ही लोगों को भी बचाया है इस बीमारी से। मगर हमने बचाए बचाए पास उनको बचाया है क्योंकि वो लोग और ही ज्यादा जल्द आए थे। ये नहीं कि अच्छा भाई एक हफ्ता सप्ताह बीमार था, एक सप्ताह बाद में हम आए हैं या वगैरह, एकदम खराब हो गया एंड तब आए हुए। तो इसमें हमारा भी एक रिस्पॉन्स होती है एज एज केयर टेकर्स, ये जो हम लुक आफ्टर कर रहे हैं जो बीमार है, तो उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बट ज्यादा करके यही साइंस एंड सिम्टम्स होती है। इसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। जो एक्यूट कहते हैं तो जो जल्द ही हो जाती है, अचानक से हो जाती है, विद इन डे और 2 या वगैरह। तो और सबके संग अलग से आती है, ख्याल करना। किसी का थोड़ा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है होती है, तो वो लोग उनको ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का थोड़ा समय लगती है। और कुछ कुछ जो ऑलरेडी थोड़ा मानो किसी को बीमारी है वगैरह, तो उनको काफी जल्द भी हो जाती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वैक्सीन एक काम है, एक एक तरीका है जो ये सब स्टॉप हो सकती है। तो जानकारी पाए, कंसेंट दे और वैक्सीनेट हो, ये एक इम्पोर्टेंट मेजर है हमारे लिए ना। डॉक्टर देवी, कुछ सवाल इस विषय को लेकर भी सामने आए हैं कि मान लीजिए कल आपको कोविड-19 का जो पहला या एस्ट्राजेनेका का जो पहला इंजेक्शन है, डोज लगा, और आप अब इंतजार करेंगे कि जो दूसरा डोज या इंजेक्शन लगे। इस दौरान बीच में अगर आप कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक इंजेक्शन या एक डोज से आपको पूरी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो अगर बीच में आप कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या आप दूसरा डोज ले सकते हैं? इस पर आप प्रकाश डालें। जी शुक्रिया उस सवाल के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से अभी काफी जन ये सवाल कर रहे हैं। और हमारा अभी कुछ ही मेरे ख्याल से वीकेंड में कुछ ही दिन हुआ कि हमने एक रिलीज किया था कि अगर आपको मानो डोज 1 लगा और आप कोविड-19 पॉजिटिव हो गए, वायरस से इन्फेक्शन हो गई आपको, जिस दिन से आपको जो टेस्ट मिला था कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद में 90 डेज बाद में तब आपको डोज 2 लगेगा। और उस समय हम ये कह सकते हैं कि जो इम्यून सिस्टम जो आपका रिस्पॉन्ड हो चुका है ये डेल्टा वेरिएंट से, वो प्रोटेक्ट करेगी आपको। मगर ये सेकंड डोज जो लेना है बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ख्याल करना, ये एक वेरिएंट है, सब वेरिएंट्स नहीं। तो जब आगे कर जाकर मानो कुछ दिन में, कुछ महीनों में या आने वाले साल में जब हम मानो बॉर्डर खुलेगी, आना जाना होगा हमारा और सबका, तो और वेरिएंट्स हम एक्सपोजर
हमें मिलती है। तो ये वैक्सीन जो है हम देख रहे हैं कि वह काफी वेरिएंट्स में प्रोटेक्शन दे रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं आपको कोविड-19 अगर हो गई, इसका मतलब नहीं कि आपको प्रोटेक्शन पूरा मिल गया, आप भाई उसके बाद में वैक्सीन मत लेना। 90 डेज का समय देते हैं हम वगैरह रिकवरी का थोड़ा, तब उसके बाद में 90 डेज का एग्जेम्पशन हम दे रहे हैं अभी, स्पेशली जो काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में 90 डेज के बाद में आप सेकंड डोज जाकर लगवा सकते हो। तो ये हमारा भी स्टैंड है, हमने मीडिया रिलीज भी किया है इस पे। एंड देन उन लोगों को जिसको डोज लगा ही नहीं है, या एक को डोज 1 भी नहीं लगा है, उनको भी हम अगर, और वो लोग कोविड-19 से पीड़ित होकर अच्छे भी हो चुके हैं, उनको हम 90 डेज एग्जाम्पशन उसको भी दे रहे हैं। और जैसे उसका 90 डेज हो गया तब हम डोज 1 लगाएंगे, तो उसके बाद में जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स है डोज 2 का वगैरह हम फॉलो करते हैं। तो बेसिकली यही है हमारा जो एग्जाम्पशंस ये और ये समय है जो हम दे रहे हैं फॉर डोज 1 एंड डोज 2 जो कोविड-19 से पीड़ित है। देवी, कुछ माताओं ने हमसे कहा है और दरख्वास्त किया है कि हम आपसे पूछें और वो आपसे जानना चाहेंगी। वो आप जानते हैं कि माँ और एक बच्चे का रिश्ता क्या है? आपसे बेहतर कौन जान सकता है? तो वो वैक्सीनेट हो गई हैं या होने वाली हैं या होना चाहती हैं, लेकिन अपने बच्चे को घर पर, क्योंकि बच्चा या बेबी है या 5 साल का है, 10 साल का, वो वैक्सीनेट नहीं हो सकता है। खतरा उसको उतना ही रहेगा जितना पहले था। माँ वैक्सीनेट हो जाती है। तो ये माताएँ पूछ रही हैं कि कब तक और इंतज़ार करना पड़ेगा उनके बच्चों के लिए कि ये दवाई उनके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो नहीं देख सकती हैं कि वो जाकर लाइन में खड़े होकर वैक्सीनेट होकर सुरक्षा प्राप्त कर ले अपने लिए, और उनके घर में जो उनके जो बच्चे हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाए वैक्सीन से। इस पर आप बताइए, क्या कुछ काम हुआ है पिछले हफ्तों में, दिनों में डब्ल्यूएचओ के साथ बातचीत के बाद, और कहाँ तक हम जी अभी पहुँचे हैं? जी हाँ, शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए तो कि हमने बहुत ही दिन से एक चीज कॉन्सेप्ट पे बात किया है, हर्ड इम्यूनिटी पे। और हर्ड इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मगर हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली ये होती कि मानो अगर हम 10 है और उसमें 2 बच्चे हैं, हम 8 बच्चे को बचा रहे हैं इस वायरस से, एक रकम से। मगर इसके अलावा जो बच्चे हैं इसको वैक्सीन भी मिल सकती है, और ये 12 to 18 का है, और 18 एज में भी है। और इससे यंग अभी स्टडीज हो रही है, उनको अभी हम देख रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो और ये ज्यादा करके फाइजर वैक्सीन हुआ। हम जानते हैं कि काफी लोग ने हमसे पूछा भी है कि मोडर्ना वैक्सीन हमारे बच्चे को मिल सकती है या नहीं। मोडर्ना वैक्सीन अभी बच्चे को नहीं दिया गया है कहीं पे, मेरे ख्याल से, हम जहाँ तक जानते हैं वहां पे कहीं पे नहीं दिया गया है, ना डब्ल्यूएचओ ने इंडोर्स किया है अभी। तो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये सेफ्टी का, जैसे ये वैक्सीन सेफ हो जाती है किसी को, बच्चे को, हम ये लेके आएंगे फीजी में और हम देंगे। और हम अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, हम हमारे जानने में अभी तक फाइजर वैक्सीन 12 to 18 को दिया जा रहा है। और ये ज्यादा करके अमेरिका, कनाडा और यूके वगैरह में दे रहे हैं, और कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वहां पे भी दे रहे हैं। तो उनको हम देते हैं ये चीज और ये वैक्सीन। तो और फीजी में जब, बिकॉज फीजी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन कंट्रीज को अभी फॉलो करती है, तो हम अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है ये कि हम फाइजर का वैक्सीन जो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक 15-year-old डेथ देख लिया है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सप्लोर करें और जल्द ही जल्द इसको लेके आए। मगर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है जो सप्लाई एंड डिमांड का। फाइजर का वैक्सीन बहुत ही कम है प्रोडक्शन में, कंपेयर करो एस्ट्राजेनेका से। तो इसका जो सप्लाई है बहुत ही कम हो जाती है, बट डिमांड बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही हमें मिलेगी तो हम उसको डेफिनेटली लेके आ सकते हैं और अपने बच्चे को दे सकते हैं वैक्सीन ना। मगर जहाँ तक मेरे ख्याल से है, बच्चे को अभी घर पर ही रखिए, नेसेसरी नहीं कि बाहर जाना। और एक और चीज है कि इनको हम अडल्ट सब वैक्सीनेट हो जाए ताकि हम अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अगर जाए हम बाहर तो पूरे मेजर्स ले,
जो कोविड सेफ मेजर्स है वो भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। डॉक्टर देवी, आपने भी समझाया है कि बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है घरों के अंदर। मेरा इस पर एक और सवाल है, अगर जो माता पिता हैं और घर के अंदर और जितने भी एडल्ट्स हैं 18 एंड ओवर, अगर वो सभी फुली वैक्सीनेट हो जाए और जो घर में बच्चे हैं ये खुद ब खुद सुरक्षित हो सकते हैं इस बीमारी से, जैसे कि हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कर रहे हैं कि बातें कर रहे हैं कि फिजी में 18 एंड ओवर अगर सभी वैक्सीनेट हो जाए तो खुद ब खुद हम बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि वायरस ये समाज में घूमेगा ही नहीं। तो इस पर आप समझाइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह से हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं? ये सवाल अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है कि अगर मानो हम फुली वैक्सीनेटेड हो गए एंड हमारे बच्चों को हम कैसे बचा पा सकते हैं क्या नहीं, ये बेसिकली हम ये क्या कह रहे हैं इसके सन कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मगर ये एक चीज़ है, ये फुली वैक्सीनेटेड पे काम करती है। हमें फुली वैक्सीनेटेड हमको होना चाहिए। और जब ये हम होते हैं, अभी जैसे पूरा स्टडीज अभी नहीं मालूम हुआ है, मगर जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे और ही स्टडीज हमें मालूम होगी कि कैसे ये प्रिवेंशन होती है, प्रिवेंशन ऑफ ये जो कोविड-19 एक दूसरे को स्प्रेड से रिड्यूस होती है। मगर ये हम इतना कह सकते हैं कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये वैक्सीनेशन के में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और सिर्फ कोविड-19 वायरस को लेके नहीं मगर सभी वैक्सीन रिलेटेड डिजीज के लेके हम संग कह रहे हैं कि जब हम फुली वैक्सीनेटेड होते हैं, हमारा जो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन है होती है या रिडक्शन बेसिकली इवन पॉजिटिव होने से काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। मगर कोविड में अभी ये जो परसेंटेजेस है जो प्रिवेंट करती है, अभी तक हमें जैसे पूरा जानकारी इस पर नहीं है, मगर जैसे ही पता चलेगी वो हम बताएंगे आप सबको। उसके अलावा मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि जब हम देखते हैं कि हम जब फुली वैक्सीनेटेड हो जाती है तो वो लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरह ये कॉन्सेप्ट जो है, मानो हमने पहले कहा है हम 10 है घर में, 2 बच्चे हैं, 8 जब फुली वैक्सीनेटेड है हम उन 2 को बचा सकते हैं, और ये फर्ज हम सबका बनता है कि हम बच्चे को उसमें प्रोटेक्ट करें ना। तो ये था खास इंटरव्यू हेल्थ मिनिस्ट्री की वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की है डॉक्टर रेचल देवी के साथ। डॉक्टर देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और आपके काम के लिए, पूरी टीम के लिए। हमारी पूरी टीम और जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ने समय निकाल कर इस कोविड-19 बीमारी के प्रति जो काम आप कर रहे हैं इसके बारे में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।